नमस्कार, मैं हूं पंकज सक्सेना। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। आज इस कार्यक्रम के अंदर हमारे साथ हैं एक चर्चित जो समाज सेविका में रहे, भाजपा में रहे, कांग्रेस में रहे, हेमंत साहू जी। हेमंत साहू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बहुत न्यूज पोर्टल यूके में। और सबसे आज यहाँ पर आप आए। सबसे पहले आप यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे और 2013 में आप नगर महामंत्री भाजपा के। क्या रीजन रहा कि आपने भाजपा को छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर? बहुत से रीजन थे। मान सम्मान का सवाल था, इस वजह से 2016 में कांग्रेस ज्वाइन करनी पड़ी। और मकसद एक ही है, समाज की सेवा करना। और समाज की सेवा कर रहा हूँ निरंतर। 2009 में भारतीय जनता पार्टी का वार्ड अध्यक्ष बना था और उससे पूर्व से लगातार जो समाज के एक एक बिंदु हैं उनको लेकर गंभीरता से उठाने का काम करते हैं। चाहे शासन के सामने बात हो, चाहे प्रशासन के सामने हो, हर एक मुद्दे को गंभीरता से उठाने का काम करते हैं और लोगों को उनके हकों को दिलाने का काम करते हैं। आप यूथ कांग्रेस के रहे और उसके बाद आप जब भाजपा में थे तो पार्षद भी वहां पर रहे। आपके द्वारा अब में और कांग्रेस और भाजपा में क्या विकास आपने अपने क्षेत्र में किया? अब आपकी पत्नी भी पार्षद हैं, अभी बनी है, तो जो आपका क्षेत्र है, जब जो वार्ड था आपका, उसमें भाजपा के टाइम में क्या मुद्दे आपके रहे थे? देखिए, वहां पर सड़कों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी, बिजली की व्यवस्था बेहतर नहीं थी, उनको भी हमने उस टाइम पर भी ठीक करने का काम किया। स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को दिलाने का निरंतर हमारा प्रयास जारी रहता है। चाहे लोगों के नेत्र के ऑपरेशन की बात हो, तो हर मुद्दे पर हम गंभीरता से काम करते हैं। अब हमारी पत्नी प्रीति आर्या जी पार्षद है, तो राजपुरा का जो सबसे बड़ा मुद्दा सीवर लाइन का है, राजेंद्र नगर राजपुरा का, तो उसको भी हमें स्वीकृति मिल गई और बहुत जल्द सीवर लाइन का निर्माण का काम शुरू होगा, जिससे करीब 10,000 लोगों को सीधे सीधे लाभ मिलेगा। जो लोग इधर सीवर लाइन की वजह से परेशानी का सामना करते थे, उनको उसका लाभ मिलेगा। और सड़कें बेहतर होंगी, नालियां बेहतर होंगी, पार्क बढ़िया बनाएंगे। एक एक मुद्दे पर हमने काम करने का प्रयास किया और निरंतर प्रयास जारी है। हमने चुनाव के दौरान वादा किया था जनता से, पार्षद द्वार पब्लिक को नहीं आना पड़ेगा, पार्षद द्वार जाएगा। उस वादे को भी हम लोग पूरा कर रहे हैं और निरंतर कोशिश करते हैं कि जनता के दुख दर्द में उनके घर तक हम जाके सहभागिता करें। और ऑफिस में मिलते हैं, घर में मिलते हैं। नहीं, वो जैसे आपने बताया कि पार्षद द्वार आपने कहा था अपने वादे सारे पूरे, लेकिन भाजपा में आप रहे। नेता क्या होता है हेमंत जी, अगर नेता पार्टी बदलता है तो उसका अस्तित्व खराब दिखता है, लोगों की नजरों में गिरता है। लेकिन आपने भाजपा में रह के भी काफी सक्रिय रहे और कांग्रेस में आप तो लोकप्रिय हैं, हर मुद्दे पे आपको देखते हैं, चाहे प्रेस रिपोर्टर हो या जनता हो या पुलिस, सारे आपको देखते हैं। तब भाजपा में लगता नहीं कि एक नेता जो है दल बदलता है तो कि इफेक्ट जनता पे नहीं पड़ता, क्या भाजपा पे नहीं पड़ता? जो नेता दल बदलेगा, चाहे अभी जैसे यशपाल आर्या ने पहले कांग्रेस थे, फिर भाजपा ज्वाइन किया, फिर पुनः कांग्रेस में आ गए, तो लगता नहीं कि अगर जो नेता ऐसा बदला तो क्या देश का विकास करेगा, क्या क्षेत्र का विकास करेगा? देखिए, इंदिरा हृदय जी, स्वर्गीय इंदिरा हृदय जी माता जी की जो विकास की सोच थी, उससे कहीं ना कहीं मैं प्रभावित था। और उनकी सोच और उनका जो विजन था, उसको देखते हुए 2016 में मैंने कांग्रेस ज्वाइन की। उससे पूर्व में मैं भारतीय जनता पार्टी में था। वहां पर भी हमने जनहित के मुद्दों को उठाने का काम किया। जहां पर सरकार, कांग्रेस की सरकार कहीं पर गलत निर्णय लेती थी तो हम उसका भी मजबूती से विरोध करते थे। और आज हम कांग्रेस में और भाजपा की सरकार कहीं पर गलत करती है तो हम उसका भी मजबूती से विरोध करने का काम करते हैं। लगातार पुलिस हमें हाउस अरेस्ट करती है, लगातार हम गिरफ्तारी देते हैं, लगातार हमारे धरने प्रदर्शन होते हैं। जनता के मुद्दों को लेकर हर तहसील दिवस में हम उपलब्ध होने का काम करते हैं, तो जनता की प्रत्येक समस्या को उठाने का काम करते हैं। रही बात 2016 में, एक तो इंदिरा जी का जो रोल मॉडल है, उससे कहीं ना कहीं हमें लगता था कि इंदिरा जी के हाथों को मजबूत करना चाहिए। दूसरी बात यह थी कि भारतीय जनता पार्टी में उस समय कहीं ना कहीं जातिवाद और क्षेत्रवाद बहुत ज्यादा हावी हो रहा था। तो इस वजह से जब मेरी बारी थी नगर अध्यक्ष बनने की, तो उस समय मेरे से जूनियर लोगों को लाके आगे खड़ा कर दिया। तो ये बहुत बड़ा रीजन रहा। मैं आर्थिक रूप से कमजोर था, मेरे पास संसाधन कम थे, तो मुझे अध्यक्ष बनाने में पार्टी के जो दिग्गज नेता थे, बड़े नेता थे, वो कहीं ना कहीं कतरा रहे थे। तो ये बहुत बड़ा कारण रहा कांग्रेस में जाने का। हेमंत भाई, जैसे कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल में है और नगर निगम में भी है और राज्य में भी, उत्तराखंड में भी, तो क्या मुद्दे हैं, क्या विकास कर रही है भारतीय जनता पार्टी? क्या मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाते हैं? और लगातार ट्रिपल इंजन की सरकार इस टाइम जो चल रही है उत्तराखंड के अंदर, तो क्या लगता है कि ट्रिपल इंजन की सरकार जो वादे किए थे वो पूरी किए हैं? क्या अभी इनके द्वारा करना बाकी है?
ट्रिपल इंजन सरकार पूरी तरह से विफल हो गई। हर मोर्चे पर युवा रोजगार के लिए तरस रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है, सड़कें बदहाल है, जनता त्राहीमाम है और सरकार अच्छे दिन का राग आलाप रही है। जनता बुरे दिनों से जूझ रही है। जनता मांग कर रही है अब कि जो 2014 से पूर्व इस देश के बुरे दिन थे वो वापस कर दीजिए, क्योंकि इनके अच्छे दिन जनता से अब सहन नहीं हो रहे। महंगाई आसमान छू रही है। लोगों को मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप एक एग्जांपल बता दीजिए कि आपके अड़ोस पड़ोस में किसी भी युवा को रोजगार मिला हो। देखिए, मुख्यमंत्री की तो कहते हैं कि मेरे द्वारा काफी विकास किया गया। मुख्यमंत्री जो है, हर नेता उनका बोलता है विकास क्या है, उत्तराखंड का विकास लगातार हो रहा है, सड़कें हैं, रोजगार है, सब विकास हो रहा है। मुख्यमंत्री हर भाषण में अपने बोलते हैं। केवल विकास भाषणों में हो रहा है, अच्छे दिन केवल भाषणों में आ रहे हैं। जनता के बुरे दिन आए हुए, जनता परेशान है। चाहे नगर निगम की बात करें, चाहे राज्य की सरकार की बात करें, चाहे केंद्र सरकार की बात करें, नगर निगम के पास पैसा नहीं है। बात करें सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति करने के लिए भी इनके पास कोई ठोस नीति नहीं है। बहुत जगह वहां पर भी भ्रष्टाचार की बात सामने आई है, तो उस मुद्दे को भी हमने गंभीरता से उठाने का काम किया है। 15,000 रुपए की नौकरी के लिए लोग 1-1 लाख रुपए भ्रष्टाचार रिश्वत देने के लिए तैयार बैठे और लोग ले रहे हैं। तो इन सब चीजों में भी सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, सरकार अच्छे दिन की बात करती है, सरकार रोजगार की बात करती है। सब में सरकार फेल है। नगर निगम भी हमारा पूरी तरह से फेल साबित हो रहा है। लेकिन इससे पहले तो जो 2 साल पहले 10 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी आपकी, जो मैं आपने माता जी इंदिरा जी का नाम लिया, वो भी यहाँ पे मंत्री के द्वारा विकास काफी किया गया। लेकिन रोजगार पलायन का मुद्दा तब भी यही था, आज भी पलायन का मुद्दा भाजपा के शासनकाल में भी है, कांग्रेस के। आज पहाड़ों में देखिए, पहाड़ों की स्थिति वैसी की वैसी है। केवल धरातल पे काम क्यों नहीं करते, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, ऐसा क्यों जनता के साथ दुरुपयोग करती है? निश्चित तौर पर मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को वादा करना चाहता हूं, 2027 में अगर राज्य में सरकार बनती है तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड के जो स्थानीय युवा हैं उनको रोजगार मुहैया कराने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा, जिसमें सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हुई। चाहे ओपनल कर्मचारियों की बात करें, आए दिन ओपनल कर्मचारी धरने पर बैठते हैं, उनकी डिमांड को भी नहीं सरकार पूरा कर पा रही है और लोगों से रोजगार छीनने का काम किया जा रहा है, लोगों को बेरोजगार करने का काम किया जा रहा है। जो कोविड काल में हमारी नर्सें, जो हमारी बहनें सेवा दे रही थी, उनको भी बेरोजगार करने का काम किया जा रहा है। तो इन सब मुद्दों को कांग्रेस गंभीरता से उठाने का काम करेगी और इन सब की समस्या को अपनी समस्या समझकर इन सब समस्याओं के समाधान का प्रयास करेगी। हेमंत भाई, कांग्रेस की अगर बात करते 2017 में एक फाड़ दिखाई दिया, जबकि उम्मीद ही थी कांग्रेस की सरकार 2017 में आएगी, लेकिन कांग्रेस की जो आपसे पोटबाजी है उसके कारण बिल्कुल आज वजूद कांग्रेस को लगती है। क्या लगता है कि कांग्रेस दोबारा इस वजूद को ला पाएगी? क्योंकि जब तक इनकी गुटबाजी कम नहीं होगी, जनता भी मानती है कि कांग्रेस में गुटबाजी एक हार है का कारण मेन है। 2027 में कैसे उस गुटबाजी को अलग करेगी? जब बड़ा परिवार होता है तो निश्चित तौर पर बर्तन खनकते हैं और गुटबाजी, कांग्रेस में स्वतंत्रता है, आजादी है। कांग्रेस में सबको बोलने का, अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी फांसीवाद वाली पार्टी है, वहां पर लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है। वहां कांग्रेस से ज्यादा सिर फुटा हुआ है, वहां लोग असंतुष्ट हैं और भाजपा के विधायकों का बस चल जाए तो कल सरकार को गिरा देंगे, ऐसी स्थिति है। तो गुटबाजी तो हर परिवार में है, हर संगठन में, हर जगह है। सबके विचार अपने अलग अलग है, सबकी सोच अलग अलग है, सब लोग अलग अलग दृष्टि से देखते हैं, सबका अपना नजरिया अलग है। तो गुटबाजी को भी दूर कर, गुटबाजी कांग्रेस में है निश्चित तौर पर, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन गुटबाजी हर पार्टी में, और कांग्रेस पार्टी अभी 2027 से पहले सारी गुटबाजी को दूर करने का काम करेगी। 2027 आने वाला है हेमंत जी, तो 2027 को लेकर क्या कांग्रेस का विजन चल रहा है, क्या प्रभारी है, क्या लोग आपके जो अध्यक्ष हैं, नगर अध्यक्ष, महामंत्री जी, किस प्रकार से जो 2027 का एकजुटता के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? निश्चित तौर पर शीर्ष नेतृत्व जो है, माननीय राहुल गांधी जी का भी सख्त निर्देश है कि उत्तराखंड कांग्रेस पूरी तरह से सशक्त हो, मजबूत हो, सब लोग एक साथ आए। और इसी के तहत बहुत से कार्यक्रमों में आपने देखा होगा, चाहे हरीश रावत जी हो, प्रीतम सिंह जी हो, करण मेहरा जी हो, सारे शीर्ष नेतृत्व जो उत्तराखंड का है वो एक मंच पर कई मौकों पर आपको दिखा होगा। चाहे अभी हाल में हल्द्वानी में जो जय हिंद सभा हुई थी, उसके माध्यम से भी आपने देखा होगा कि सारे नेता एक मंच पे मौजूद थे। ये बहुत बड़ी बात है कि सारे नेता हेमंत जी एक साथ मौजूद है, लेकिन चुनाव के टाइम में इनमें आपसी गुटबाजी हो जाती है। जब तक कोई भी पार्टी या कोई भी संस्था संगठित नहीं होती, नहीं चाहे भाजपा रही, कांग्रेस रही, चाहे समाजवादी पार्टी, लेकिन कोई विकास को नहीं देखता है, सिर्फ अपना करते हैं। तो क्या कांग्रेस का जो रीजन है 2027, क्या गुटबाजी खत्म करना, पलायन को रोकना, पानी हो गया, शिक्षा होगी, इस मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार आएगी तो जो पलायन है,
पहाड़ से पलायन जो है उसको पूरी तरह से रोकने के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए, अच्छी सड़कें हों, इन सब बातों को लेकर, अच्छी शिक्षा लोगों को मिले, इन सब बातों के लिए कांग्रेस गंभीरता से काम करेगी। आपका क्षेत्र है, आपकी जो धर्मपत्नी है वो वार्ड पार्षद रही हैं, जो काम कर रहे हैं आपके द्वारा। अब आपके क्षेत्र में, आपके वार्ड में जो वादे किए गए, कितना उसको पूरा किया और अभी क्या उन वादों को पूरा करना है? क्या विकास अभी इससे पहले जो पूर्व में पार्षद है उनके द्वारा क्या विकास नहीं किया गया, अब जो विकास रह गया वो कैसे पूरा करेंगे? देखिए, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, इस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा और मैं अपनी बात करता हूं। सिर्फ मैं कहना चाहता हूं कि वार्ड 12 जो हमारा है उसको हल्द्वानी का सबसे सुंदर, विकसित, सुरक्षित वार्ड बनाने के लिए हमारा दिन रात प्रयास जारी है। जनता के द्वार द्वार तक हम लोगों ने जाने का काम किया है और निरंतर मेरी पत्नी जो पार्षद है वो भी जनता के सुख दुख में सहभागिता करती हैं और एक एक समस्या को अपनी समस्या समझकर उनके काम को करने का काम करते हैं। चाहे सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने की बात हो, चाहे वहां पर सीवर लाइन के निर्माण की बात हो, चाहे वहां की सड़कों को बेहतर करने की बात हो, चाहे वहां पर पार्क बनाने की बात हो, हर मुद्दे पर हम गंभीरता से काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी राजेंद्र नगर वार्ड नंबर 12 की तस्वीर आपको बदली हुई नजर आएगी। ये थे हमारे साथ हेमंत साहू जी, जो एक जुझारू नेता है और उनकी पत्नी भी जो है एक कर्मठ युवती है काफी लोगों के बीच में। और साफ तौर से हेमंत साहू ने कहा है कि 2027 में जो है कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी और सरकार बनने के बाद जो मेन मुद्दे भारतीय जनता पार्टी भूल रही है उसको वो कांग्रेस के पूरा करेगी। मैं पंकज सक्सेना अगले हफ्ते किसी नई शख्सियत के साथ इस चैनल में फिर आरंभ होगा। नमस्कार।